भगवान राम जैसा राम रूप दूसर नहीं देखा। भगवान राम जैसा रूप दूसरा नहीं दिखाई पड़ा। वो आदर्श चरित्र भगवान राम ने स्थापित किया। एक बार की बात है कि राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, चित्रकूट में निवास कर रहे थे। भरत जी यहां से राम जी को मनाने के लिए अयोध्या से निकले और तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग में आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभ का मेला लगा था और वहां पर संगम का तट है। जब कुंभ मेला लगता है तमामों साधु संत वहां निवास करते हैं। भरत जी भी वहां पर विश्राम किए और अनेकों साधु संतों का दर्शन हुआ। और भरत जी अपने पूरे अयोध्या के जो उनके साथ राम जी को मनाने के लिए उनके परिकर और राज्य के सभी लोग जा रहे थे, उनकी सेवा से संत इतने प्रसन्न हुए कि भरत जी से कहे कि भरत जी आज आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान राम ने ही कहा है कि मैं बाद में हूं और संत पहले हैं। तो आपका दर्शन हो गया तो अब मांगने का कुछ अवशेष नहीं रहा। और अगर कुछ देना चाहते हैं प्रभु तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। ऐसी कृपा करिए कि सीता राम जी के चरणों में हर क्षण हमारा समर्पण और हमारा प्रेम बढ़ता है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीता राम जी के चरणों में हमारा अनुराग बढ़े, बस यही कृपा करिए। क्योंकि ये कृपा अगर हो गई तो फिर कुछ अवशेष नहीं रह जाता है। सीताराम जी जिसके हृदय में विराजमान हो जाएं तो फिर कहाँ अवशेष रहता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, यत् फलम नाश तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशो कीर्तनात्। यत् फलम नाश तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशो कीर्तनात्। जो द्वापर और त्रेता में जप तप ध्यान साधना और समाधि से जिस परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं होती थी, अर्थात कठिनाई से होता था, वो कलयुग में उन्हीं परमात्मा की प्राप्ति हमें भगवान के संकीर्तन के माध्यम से हो जाता है। तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशो कीर्तनात्। कलयुग में नाम संकीर्तन की ऐसी महिमा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसी महिमा है कि भगवान कुछ भी ना कर पाए मनुष्य, तो भगवान राम नाम के संकीर्तन माध्यम से ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। कलयुग जुग सम आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग जुग सम आन नहीं जो नर कर विश्वास। अगर मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग जैसा युग अब आने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग भगवान ने सिर्फ भक्तों के लिए बनाया है। इस कलयुग में तो देवता भी आने के लिए तरसते हैं। लोग कोई छोटी सी बात होती है तो लोग कहते हैं भैया कलयुग चल रहा है ना। मतलब अपने मन की बात हो तो सतयुग है, द्वापर है, और अपने मन के विपरीत बात हो तो कलयुग चल रहा है। ये बड़ी विडंबना। लेकिन वास्तव में द्वापर और त्रेता में जिस परमात्मा की प्राप्ति हमें कठिनाई से होता था,
उसी परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में सिर्फ हरेर नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग की महिमा है। लेकिन बात है कि हमें लगन कैसे लगाए हम परमात्मा से। इस भवात्मी में मनुष्य हर क्षण भटक रहा है। पुनरत जननम पुनरत मरणम पुनरत जठरी जठरे सैनम, बार बार जन्मना बार बार मरना, यही जीवन का एक कैसे भटक रहा है। आप देखिए, आप लोगों ने एक नदी और एक झील देखा होगा, झील वगैरह देखे होंगे ना, तो उसमें एक चक्री चलती है ऐसे पानी में, देखा है कुछ लोगों ने। पानी में पानी घूमता रहता है, चक्री चलती है, उसमें छोटे छोटे कीड़े हैं, वो उसमें फंस जाते हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं छोड़ते हैं उस चक्री से निकलने का, उस चक्री से निकलने का प्रयास नहीं छोड़ते हैं। एक चक्री से निकलते हैं, दूसरी चक्री में फंस जाते हैं, और दूसरी चक्री से निकलते हैं, तीसरी चक्री से में फंस जाते हैं, परंतु प्रयास नहीं छोड़ते हैं। इस भवाटवी में मनुष्य का जीवन भी उसी जल में घूमने वाले चक्री के समान है।